औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह जल्ल शानहू ने नामलात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाज़िर CNP न्यूज़। दोस्तों कल ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਲੌਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਏਡਸ HIV ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। सब तो पहले नंबर एक, अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि अपने आप ते कंट्रोल करो, यानी जिनसी कंट्रोल अपने आप ते रखो और अपने अपने आप में सिर्फ अपने स्पाउस तक महदूद रखो। दूसरे नंबर ते आ गया कि नशे तो बचो, क्योंकि तुहां देखिया होना अक्सर ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਟੇਬਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਸ਼ਈ ਜਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ STD ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਏਡਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਿਸੇ को टीका लगवाने वास्ते खसूसन या डॉक्टर को या किसी जगह ते खुदा न खास्ता कोई सर्जरी करवाना पैंदी है, ये बड़ा जरूरी है कि इक्विपमेंट्स जड़े ने जिन्हां च सरिंज भी शामिल है वो बिल्कुल साफ शफाफ और अनटच और अनयूज्ड होनी चाहिए। यानी नवी सरिंज होवे और उस मरीज नूं ही इस्तेमाल की जाए, उस तो पहले इस्तेमाल ना हुई हो। अगर असी इन्हां चीज़ों तो कंट्रोल कर लवीए तो ये तो बचिया जा सकता, बिल्कुल बचिया जा सकता। और खसूसी तौर पर जी मैं कल गुजारिश कर रहा कि यंगज विच लड़कियां और लड़कियां च बहुत तेज़ी ना फैल रही है, उसकी वजह जिनसी बेरहरवी और नशा वे। अगर ये दोनों चीज़ों चो बच सकते हैं, उन्होंने बचा लिता जाए तो इस बीमारी तो भी बच सकते हैं। लेकिन अगला स्टैप जोड़ा आ गया वो यूरोप या पढ़े लिखे जोड़े लोग आ उन्होंने जो साढ़े च फर्क की आ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਡਸ ਸੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਏਡਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਸਲਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜ਼ਾਹਰ किया जाए तो उसका इलाज किया जाएगा, इलाज हो जाएगा, टेस्ट तो बाद अल्लाह खैर करे तो उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी आ जिदे ते सर्वाइवल या जिदी क्योर या जिदा इलाज या जिदा ठीक हो जाना बहुत कम चांसेस ने। लेकिन अगर चांसेस कम होन तो दी एहतियाती तदाबीर ते ज़्यादा सख्ती नाल अमल दरामद करना चाहिए। यही वजह कि असी अगर अज भी इत्ते अमल दरामद करांगे और जड़े डिटैक्ट हो गए ने या जड़े शनाख्त हो गए ने लोग मरीज, उन्होंने केयर की जाए ताकि वो दूसरों ना लाउन। और तीसरे नंबर पर एक होर मसला आ जाता, अगर माँ नूं एड्स आ तो उन्होंने बच्चों च अगे शिफ्ट होने के चांसेस होंगे ने, लिहाजा वो बच्चों का भी टेस्ट होने चाहिए ने ताकि उन्होंने कोई अगर जरासीम मौजूद है, अगर वायरस मौजूद है तो फिर उसका इलाज किया जाए। क्योंकि ये जिन्ने मरीज होंगे ने एड्स के एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इंसान की मुदाफती कुव्वत खत्म हो जाती है और फिर हर बीमारी उत्ते हमलावर होंगी है, हर बीमारी उन्होंने ढा लेंदी है और उसके सर्वाइवल के चांसेस या जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लिहाजा तुसी कोशिश करो कि इन्हां दे उत्ते परहेज़ किया जाए और इन्हां दे परहेज़ी काम जड़े ने उन्हां ते अमल दरामद किया जाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।